चलिए भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए लाइव सभी बच्चे। और क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें मैं कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जो हमने बैच स्टार्ट किया था 8 तारीख को, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण से पहली क्लास जो है हो नहीं पाई थी। तो जो वीडियो क्लास आपको मिली थी ऐप पर, तो उसमें हमने क्या किया है कि वो वीडियो क्लास 35 मिनट की हो पाई थी। तो 35 मिनट की क्लास जो है उसको रिमूव करके हमने आपको 2 घंटे की अलग से वीडियो क्लास प्रोवाइड कर दी है। उसकी जगह पे वो अपलोड हो गई है। तो सबसे पहला काम आपका ये था कि बहुत सारे बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई। शायद वो ये भी समझ रहे थे कि पहली क्लास शायद वही वाली है, ये दूसरी नहीं आई है। तो इसके कारण से हो सकता है आप लोगों ने देखा ना हो। तो पहले तो आपको उस क्लास को कंप्लीट करना है जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, आज से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ऊपर चले जाएंगे, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो अगर आज आप नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, तो कल की क्लास जो है आपको कंप्लीट करनी है। 8 तारीख की जो क्लास थी उसकी जगह पे, सॉरी 7 तारीख की जो क्लास थी उसकी जगह पे हमने दूसरी क्लास आपको दे दी है, मतलब 8 को वो अपलोड हुई है। और 8 तारीख की क्लास जो थी वो हमने कोई क्लास नहीं रखी है ना, कोई भी क्लास हमने उसकी जगह पे नहीं रखी है। तो 8 को हमने एक जो है दिन छोड़ दिया। अब हम 9 से हम लगातार लाइव कर रहे हैं। अब मुझे लगता है लाइव होने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आपका जो बैच है मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सैटरडे संडे में आपको पूरा का पूरा रिवीजन करके मंडे को हाजिर होना है। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ और है, एक इशू बच्चों ने फेस ये किया है। उन्होंने बताया है कि सर हमारी जो इंटरनेट में हम जब वहाँ पर देखते हैं ऐप पर जा करके, तो जो वहाँ पर क्वालिटी होती है 480 आ रही है, तो उसको हम क्या कम कर सकते हैं कि सो दैट कि हमारा डाटा सेव हो जाए, डाटा ज़्यादा लग जाता है। तो उसकी भी हमने प्रोसेस कर दी है। मुझे लगता है 4-6 दिन में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप ऐप को अपडेट करेंगे तो आपका ये वहाँ पर ऑप्शन आने लग जाएगा क्वालिटी को ऊपर नीचे करने का। ठीक है। हाँ, एक बार मैं, बच्चे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कमेंट मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करेंगे। हाँ, एक मिनट बस। हाँ, जिन बच्चों के साथ में ये है कि देखिए सर, आप सभी बच्चों को एक दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखेंगे। आपका खुद का प्राइवेट चैट रूम होता है, आप वहाँ से जो भी कमेंट करेंगे वो सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पर मुझे दिखेंगे। आप किसी के कमेंट नहीं देख सकते। आप केवल और केवल जो है मेरे कमेंट देख पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। थोड़ा सा मैं कमेंट चालू कर लेता हूँ, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। बस एक मिनट लगेगा। कमेंट का एक बार प्रॉब्लम जो है सॉल्व हम कर लेते हैं। हाँ जी सर।
चलिए, अभी मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ सभी बच्चों के। और सबसे पहले 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, कोई कोई समस्याएं थी आपकी वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, शिवम लोधी लाइव है, सपना है, आरबी भास्कर है, कमलेश, करिश्मा, सिद्धांत, राहुल ठाकुर, ये सभी बच्चों के कमेंट्स मैं देख पा रहा हूँ, है ना। सभी बच्चों गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, हाँ, सभी चीज़ें बहुत प्रॉपरली हो जाएंगी, 1-2 दिन का समय और लग सकता है, बाकी हमने मैक्सिमम चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लिया है, बिल्कुल समस्याएं नहीं होंगी। और जो कल की क्लास आपको मिली होगी वो परसों वाली क्लास थी, जिसमें 2 घंटे का लेक्चर हमने फिर से रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दिया है। पूरे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें, सारे का सारा लेक्चर आपको देखना है वहाँ से। वो देखने के बाद में आप आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे जैसे कि लाइव नहीं ले पाते तो उनको रिकॉर्डेड वीडियो उसका मिल जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो जो लाइव क्लास है, जैसे अभी 9:30 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, तो 9:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद ये प्रोसेसिंग में 4-5 घंटे लेता है, तो आप ये मान लीजिए कि नेक्स्ट डे ही आपको वीडियो मिलेगी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों के कमेंट मुझे दिख रहे हैं। आपके पास जो कमेंट्स आएंगे, अगर मैं यहाँ से कमेंट करूँगा तो आपको वो कमेंट विजिबल होगा, या मैं आपके कमेंट यहाँ पर देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास जिन बच्चों ने अटेंड की है या कर ली है, वीडियो देख लिया है, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए, हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा समय लग रहा है, 1-2 दिन में रूटीन बन जाएगा, आप चिंता मत करिए। चलिए, प्रिया सोनी गुड इवनिंग, अनन्या, शैलेंद्र, अजय सिंह, तृप्ति शर्मा, द्रुपेंद्र मिश्रा, शिखा। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया हुआ था, है ना। कुछ मैंने परसेंटेज आपको दिए हुए थे, उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। तो कुछ और थोड़ा सा हम हल्का सा वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे सुन पा रहे हैं प्रॉपरली, आवाज़ आ रही है, सारी चीज़ें ठीक है। चलो, अर्पिता गुप्ता गुड इवनिंग, वीरेंद्र, विपिन, प्रशांत, नवनीत, रोहित, चलिए नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? ठीक है, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। क्लास स्टार्ट करने के पहले बच्चों को मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये बैच आ रहा है MPGS स्पेशल का, प्रवीण सर का बैच आ रहा है। ये 15 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे इसकी पहली क्लास होगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जानकारी इसकी मिल गई होगी। 499 इसका जो है हमने प्राइस रखा हुआ है, इसमें भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कूपन है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने, आप वहां से देखिएगा। और उन परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन आपको करना है। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, बताइए। एक क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या था? 531.25%। 531.25%, इसका आपको क्या करना है? इसका आपको फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। आंसर करिए। 531.25%। कमेंट करेंगे आंसर आया तो। बताइए क्या आंसर होगा। अगर फर्स्ट क्लास आप देख चुके हैं, जैसे अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आए। फर्स्ट क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करना है, 1 घंटे 48 मिनट की क्लास है। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, तो उसमें आपको जो भी रिवीजन करना है पूरा का पूरा आप रिवीजन करिए। चलिए, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 + 5/16। ठीक है अनन्या, वेरी गुड। चलिए देखिए, अगर इस तरह से आपके सामने ये परसेंटेज वैल्यू आई तो आपको क्या करना होगा। देखिए, हमें ये करना है कि इसको हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? हम लिखेंगे इसको 500% प्लस। अब यहाँ से जो चीज़ें हमें याद है वो चीज़ हमें ढूंढने की कोशिश करनी है, अगर जल्दी से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो। ठीक है, तो मैंने कहा 500% हो गया, प्लस हम यहाँ पर करते हैं कितना? 25%। अब मैंने कहा कि भाई 500% प्लस 25% कितना हो गया? 525। अब कितना बचा? 6.25%। यहाँ पर बचा है कितना? 6.25%। इसको मैंने इस प्रकार से ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा 531.25% था,
इसको ब्रेक किया 500% प्लस 25% प्लस 6.25%, इस सभी को आप सम करेंगे, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि भाई 500% को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 5, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 25%, आप जानते हैं 25% लास्ट क्लास मैंने कराया। अगर आपको नहीं पता तो स्टार्टिंग में आप करके देखिए, परसेंटेज हटाइए, जितना कैलकुलेशन आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं आप करिए। तो यहाँ से 25 बटे में क्या हो जाएगा परसेंटेज का 100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 25% को 1/4। और आप जानते हैं ये भी मैंने बताया 6.25%। मुझे एक बात बताइए, 6 1/4% मैंने आपको लिखाया होगा अपने पास में, देखिए कॉपी में, इसका मतलब होता है 6.25%। ये दोनों बातें एक ही हैं। और इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है 1/16। ये मैंने आपको बताया होगा, 6 1/4% या 6.25%। अगर आपको ये चीज़ें याद है जो पहली क्लास पढ़ के रखा है और 2 3 आपने रिवीजन कर लिए, तो रिवीजन करने के साथ ही आपको ये चीज़ें ऑलमोस्ट याद हो जाएंगी। नहीं भी होंगी तो हम बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर 1/16 हो गया किसकी, इसकी वैल्यू है ना, या हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया 1/16, इसकी जगह पर रख दिया क्या 1/16। इतना आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, बस इतना सा सोचिए कि यहाँ पर जो, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, हर में तो क्या है बोलो, आप बोलेंगे भाई एक है ना। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो एक है, तो हमें क्या करना होगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 16, इतनी वैल्यू हमें बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, देखिए, देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16। तो ये 16 बनाने का प्रयास करें, तो हम क्या करें, ये सारी वैल्यूज को 16 में कन्वर्ट करें। तो मैंने कहा ये एक है, तो यहाँ पर कितने का गुणा करते हैं 16 का। तो अगर नीचे आप गुणा कर रहे हैं 16 का, तो ऊपर भी आप कितने गुणा करो 16 का, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये। और यहाँ पर कितने का करते हैं 4 का, तो यहाँ भी कितने का हो जाएगा 4 का। तो देखो नीचे यहाँ पर 16 बन गया, यहाँ पर 16 बन गया, यहाँ पर 16 बन गया, नीचे एक जैसी वैल्यू बनानी है, मतलब हर में। तो मैंने कहा इसको एक लाइन में हम लिख देंगे, यहाँ पर सब में 16 आ रहा है, तो एक बार आप क्या करिए 16 लिखिए। और यहाँ पर देखिए 16 का नीचे ऊपर गुणा किया, तो यहाँ 16 पंचे कितना हो गया 80। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितना 80, प्लस ये प्लस लगा है, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, ये 4 लिखो, प्लस यहाँ पर प्लस लगा है, फिर यहाँ पर एक है, तो बस इसको आप जोड़ लीजिए। यहाँ से कितना 80 और 4 84 85, 85/16 हमारा आंसर हो जाएगा। 85/16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर पाएंगे? ये बनेगा? ठीक है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने कहा यहाँ पर कितना हो गया 16, यहाँ पर 16 पंचे कितना हो गया 80, प्लस यहाँ पर 4 एकम 4, प्लस यहाँ पर एक, एक ही रहा, तो हम कह सकते हैं कितना 80 4 84 85, 85 कितना हो गया 16, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, हाँ 6.25% कैसे आएगा, लास्ट क्लास में आप याद करिए, पूरा पूरा टेबल मैंने आपको बताया हुआ है। और आपकी जो शीट होगी परसेंटेज की आपने डाउनलोड की होगी, इसमें पूरा टेबल होगा, मैंने आपको बताया होगा ये स्टार्टिंग में ही, डे 1 में हमने पढ़ा है कि जैसे मैंने आपसे कहा एक की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने कहा भाई 100%। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया होगा 1/2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा बोलो 50%, ये होगा 50%। अगर आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, वही तरीका होता है 1/2 इंटू क्या करेंगे 100%। तो 100% करने पर आप बोलेंगे भाई इसको सिंप्लीफाई कर दें, कितना हो जाएगा 50%। लेकिन ये चीज़ तो बेसिक है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं करना है बार बार, आप इन चीज़ों को याद रखिए। भाई एक की वैल्यू 100%, 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33, 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16 2/3%, 1/7 की वैल्यू कितनी 14 2/7%, 1/8 की वैल्यू कितना हो जाएगा 12.5%। ऐसे हम करते करते आए तो 1/15 और 1/16। तो जो 1/16 की वैल्यू होती है मेरे भाई, जो 1/16 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है, आप याद करिए कि 1/16 की जो वैल्यू है वो कितनी है 6 1/4। कल की क्लास मैंने बताई हुई है, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना ध्यान से, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है। अब आपको निकाल के देखना है, तो आप क्या करिए, बेसिक तरीका ये, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100% से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 से कर दें कैंसिल, तो 4 बन गया, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो, अगर इसको कर दें 4 से तो कितना हो जाएगा 25। तो 25%,
25% बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से 4 सिंह 24 और 1/4 बन गया। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.25%। तो ये इस तरीके से आता है। कल की क्लास देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, नहीं तो नहीं आएगा आपको आज की क्लास में समझ में। ठीक है, चलो बना पाएंगे। वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए। ठीक चल रहा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, ये है 246.66%। इसका आपको बनाना है क्या, फ्रैक्शन क्या होगा बताइए। 37/15, अनन्या वेरी गुड। अंजलि 37/15, बहुत अच्छे। लास्ट क्लास अगर आपने देख ली है ना, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली आज की क्लास में। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन बच्चों ने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है उसको अच्छी से कंप्लीट कर लें। 2 बार कंप्लीट कर लें, 3 बार कंप्लीट कर लें, या एक बार आप देखें नोट्स बना लें, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लें, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली आप। ठीक है, चलो। तो जो क्वेश्चन है हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम ब्रेक करेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको 200% अलग कर दो, प्लस क्या बच रहा है 200 के बाद आप देखिए कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें याद है, आपको क्या क्या चीज़ें याद है। आपको 40% आपको पता होगा क्या होता है। आपको 6 पॉइंट, अगर यहाँ से मैं देखता हूँ कितना है, 6.66% है ना, यही तो है 6.66%। ये भी आपको पता होनी चाहिए, लास्ट क्लास मैंने बताया है ना। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 200%, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 40%, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.66%। अब हम जानते हैं भाई कि 6.66% को हम लिख सकते हैं 6 कितना, 2/3%। यही तो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 6.66% का मतलब क्या होता है, ये होता है 6/2/3%। और इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या होता है, तो आपके पास कॉपी में लिखा होगा, अगर आपने क्लास देखी है तो कितना हो जाएगा, 1/15, यही होता है 1/15। और 40% मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई 20% की वैल्यू मैंने निकाल के बताई होगी, कितना होता है 1/5। और इसका अगर मैं दोगुना कर दूंगा यहाँ पर, तो 40% तो यहाँ पर भी दोगुना होगा, कितना बन जाएगा बोलो, 2/5। इसका मतलब 40% कितना होगा, 2/5 होगा। और 200% को हम लिख सकते हैं कितना, 2। 40% को लिख सकते हैं हम कितना, 2/5। और यहाँ से 6.66% मतलब 6/2/3%, मतलब कितना, 1/15। इसे आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो इन तीनों का हम फ्रैक्शन जानते हैं, बेसिक कैलकुलेशन हमने सीखा हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान लीजिए, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 15, तो आप 15 बनाने की कोशिश करो। 15 बनाने की, यहाँ पे 15 यहाँ बनना चाहिए, 15 यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, आपको इतना सा करना है। देखिए ये करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर एक में हम 15 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 15 गुणा करें। अगर नीचे आप गुणा कर रहे हैं 15 का, तो ऊपर भी आप 15 गुणा करें। इसको 15 बनाना कितने गुणा करना पड़ेगा बोलो, 3 का, तो ऊपर भी किसका गुणा करो आप, 3 का। एक जैसी वैल्यू को ऊपर नीचे गुणा करना है, ताकि ये 2/5 चेंज ना हो। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा कितना, 5×3 = 15। तो 6/15 का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको काट दें, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा देखिएगा, अगर हम इसको काट दें तो 3 दूनी 6 और 3×5 = 15, मतलब 2/5 ही रहेगा। ऊपर नीचे अगर आपने एक बराबर संख्या से गुणा किया तो कट भी तो सकती है, मतलब संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इससे गुणा करने से कोई चेंज अगर नहीं आना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 ऑलरेडी था, बस आप इसको सोल्व कर लो। करिए सोल्व। ये सारी वैल्यूज अपने पास में आप नोट करते जाइएगा। मैंने आपको बताई है कि भाई यहाँ पर कितना हो गया, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 बटे कितना हो जाएगा बोलो, 15। प्लस इसको सॉल्व करें, 3 दूनी कितना हो गया, 6, और नीचे 5 दिया 15, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, 1, और नीचे कितना, 15। अगर एक जैसी वैल्यू नीचे आ गई तो आप एलसीएम ले सकते हैं, कितना, 15। और सारी वैल्यूज आप इसी प्रकार से आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर 30 प्लस यहाँ पर 6 प्लस 1, तो देखिए 30 और 6 36 से कितना हो गया, 37 बटे कितना हो गया, 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, जो हमने क्लास में पढ़ा है और जो हमने पहले यूट्यूब पे डाला हुआ है, उसमें ये सारी वैल्यूज हमने नहीं ली है, थोड़ा सा मैंने अपडेट किया हुआ है। क्लियर है।
चलो। हाँ, करिश्मा कौन, वेरी गुड। पूजा प्रसाद, आशीष पाटिल, बहुत अच्छे। तृप्ति, वीरेंद्र। चलो, बढ़ जाए, नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? ठीक है। अब जो आपकी क्लासेस होंगी ना, वो क्लासेस 8 बजे से 9:30 PM तक 1.5 घंटे की क्लास होगी। टाइम हम थोड़ा सा 15 मिनट का कम ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिससे आपका डेटा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे चलते चलते ख़त्म कर लेंगे, ऐसा होगा। तो 1.5 घंटे लगभग आपका जो है 700 MB के आसपास, 600 से 700 MB के आसपास डेटा लगेगा देखने में, है ना। अगर हम ज़्यादा कर देंगे ना, तो फिर आपका डेटा रास्ते में चलते चलते ख़त्म हो जाएगा। तो ऑफिशियली ये जो है 1.5 घंटे की क्लासेस हम रेगुलर रखेंगे। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि 391.11%। नंबर 3 पे हम आते हैं, क्या है वैल्यू? 391.11%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो हमें जो भी सामने वैल्यूज दिख रही है ना, उसे केवल और केवल हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें उसको ब्रेक करना है, जो हमें पता है, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा लॉजिक क्लिक नहीं होगा एकदम से कि भाई हम कैसे इसको ब्रेक करें। अगर आपको वैल्यूज याद होंगी, जो वैल्यूज आपको याद है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर पाओगे। क्योंकि मुझे चीजें याद है, मैंने कर रखी है बार बार प्रैक्टिस करके या आपके साथ प्रैक्टिस करके, इसलिए मैं इसको आसानी से ब्रेक कर पाता हूँ। तो आपके सामने अचानक बड़ा सा परसेंटेज आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो केवल प्रैक्टिस से आएगा। तो जो पहली क्लास है उसको बार बार आप तैयार करिए, एक बार आप वीडियो को देखिए, देखने के बाद में 2-3 बार आप रिवीजन करिए। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब छोटा सा पौधा होता है, जब हम पौधे को रोपित करते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में उसका ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मतलब उसको पानी समय से देना पड़ेगा, उसे खाद्य सामग्री या बीज वगैरह जो है उसका आपने डाला हुआ है, तो उसके लिए, उसको, इसकी रक्षा के लिए आपको कीटनाशक दवाएं भी देनी पड़ेंगी। मतलब स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जब पौधा बड़ा हो जाता है, पेड़ हो जाता है, कभी कभार आपको पानी देना पड़ता है, लेकिन फल आपको बराबर मिलते हैं। इसी प्रकार मैथमेटिक्स के केस में क्या होगा, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस समय आपको कोई फल नहीं मिलेंगे, 1 साल 1.5 साल तक हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फल ना मिले। लेकिन जब आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आप कभी कभी रिवीजन करेंगे और टेस्ट लगाते रहेंगे, तो आपको सारी चीज़ें आपको बनने लग जाएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि शुरुआत में आप मेरे साथ मिलकर ज़्यादा मेहनत करिए। मैं एक बार क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप 3 बार तैयार करके आइए। अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है ना, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बस इतना आप ख्याल रखिए, सारी चीज़ आसान हो जाएंगी। बताइए आंसर क्या होगा? ठीक है, 176/45। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखो ब्रेक करेंगे, पहले हमें करना है कितना, 300% प्लस। अब मैं कह रहा हूँ कितना बच गया, ये बच गया है 91.11%। 300 मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसको ब्रेक करूंगा जो मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग। याद क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 80%। 80 और 10 90, मतलब 11.11%। इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। चूंकि आप जानते हैं 11.11% मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में, कि भाई अगर मैं बोलता हूँ 1/9 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 11, 1/9%। या इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 11.11% होता है, ये मैंने लिखा है हुआ है आपको। ठीक है, 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, 11 1/9% बराबर 11.11%। तो मैंने कहा ये मुझे याद था, ये मुझे क्या था, याद था। तो इसको मैंने अलग हटाया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 80%। तो जब मैंने 300% हटा दिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखो जो बचेगा उसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक इसमें 80%, एक इसमें 11.11%। तो यहाँ पर 80% लिख दिया मैंने, प्लस कितना, 11.11%, ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अब आपको सॉल्व करते आना चाहिए फटाफट। तो मैंने कहा यहाँ पर 300% की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 3। और यहाँ पर 80%, आप जानते हैं 20% कितना होता है, तो मैंने आपको बताया वो 20% का मतलब क्या होगा, 1/5। कल ही किया था हमने 20%। तो मैं इसको 80% बनाना है, तो बराबर किस तरफ, 4 से गुणा करिए। तो इस तरफ भी क्या होगा, 4 से गुणा हो जाएगा। तो मुझे बताइए 20 चौके 80% बनेगा, और 80% बनाने के लिए हमें कितने से गुणा किए, 4 से। तो कितना हो जाएगा, 4/5। इसका मतलब हम कह सकते हैं 4/5 80% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में। तो 80% की जगह रख दीजिए आप कितना, 4/5। और हमने आपको बता दिया 11.11% का मतलब क्या हुआ। देखो 11.11% का मतलब क्या हुआ, 1/9। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर आप रख देंगे कितना, 1/9। इतना करना है आपको। अब वही प्रोसेस है कि देखो यहाँ पर 5,
यहाँ पर 1 और यहाँ पर 9। तो अब एलसीएम आपको लेना है, ऐसी वैल्यू बनानी है जो 1 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, तो इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम सभी का कितना बनेगा, इन सभी का एलसीएम कितना बनेगा, तो आपके एलसीएम सबका बन जाएगा 9 पंचे 45, है ना। जब नंबर्स ऐसे हो, जब एलसीएम ऐसा ना निकल रहा हो, तो आप क्या करिए, इनका गुणा कर दीजिए, 9 पंचे 45, तो मैंने कहा ये 45 आ गया। तो यहाँ पर हमें 45 बनाना है सबके नीचे। 45 बनाने के लिए यहाँ पर हम 45 का गुणा करेंगे, तो यहाँ 45 से गुणा, तो यहाँ भी 45 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 9 से बस गुणा करना है, तो 9 पंजे 45, तो यहाँ भी 9 से गुणा करिए। यहाँ पर कितने से गुणा कर दें बोलो, 45 बन जाए तो 5 से गुणा, यहाँ भी 5 से गुणा। इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना करना है। ये सब इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे सोल्व करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछते जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। विकास पांडे वेरी गुड, पूजा प्रसाद, आंसर तो आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। बड़े, तो ये मिटा रहा हूँ मैं, ये जो वैल्यूज हैं। अपना जो चार्ट आपने बना रखा होगा ना, जो कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस क्लास में जो मैंने कराया है, उस चार्ट को आप अपने बाजू में रखिए, ताकि सारी परसेंटेज की वैल्यूज आप भले ही देख देख के करें उसको, लेकिन आप करते जाएं। जो वैल्यू मैं बोलता हूँ उसको आप देखिए कि उसका मान क्या है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में आप मैच करिए, तो बार बार देखने से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मैंने कहा यहाँ पर बन गया कितना, 45, तो 45 आप यहाँ पर एलसीएम के फॉर्म में लिख दीजिए और सारी वैल्यूज को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 45 किया कितना हो गया, तो बताइए, 135 प्लस, यहाँ पर 9 चौके कितना हो गया, 36 प्लस 5 एकम कितना हो गया, 5। बस इसी को सॉल्व करना है ना, इसी को सॉल्व करना है। तो मैंने कहा कि भाई 135 5 कितना हो गया बोलो, 140, 140 में इसको जोड़ दिया 36, तो 140 30 कितना हो गया, 170 और 6 76, मतलब 176 बटे में कितना है, 45। तो ये हम इसको आसानी से कन्वर्ट कर पाए। देखिए इतना बड़ा परसेंटेज आपके सामने लिखा है ना, अगर आपने नहीं पढ़ी होगी क्लास ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है ना सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, या परेशान होते रहेंगे। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए जिनसे परसेंटेज कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी से कर पाएं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। तो कभी कभी पॉइंट में भी आता है, कभी कभी मिक्स फ्रैक्शन में भी आता है। मैंने दोनों तरह के सवाल आपके सामने लिए हुए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, इनसे आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करिए। हाँ, विकास पांडे, बड़ी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलने में प्रॉब्लम जा रही है। अभी तो आपको प्रॉब्लम जाएगी, लेकिन आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, तो चीज़ें आपको बनने लग जाएंगी। एक दिन में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन एक दिन ज़रूर होंगी। विश्वास मानिए, बार बार प्रैक्टिस करिए जब तक कि चीज़ें आपको आने ना लग जाएं। कुछ दिनों के बाद आपको चीज़ें इतनी आसान लगने लगेंगी कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि आप इतनी जल्दी चीज़ें कर पा रहे हैं। बस प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस ही हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाती है। क्लियर। चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, हम सॉल्व करते हैं, आप चिंता मत करिए। पहले जो बेसिक क्लास है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, बार बार आप बना करके देखिए, आपको चीजें बनने लगेंगी, घबराइए मत। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 358 4/7%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 358 4/7। इसको तोड़ने में आपको प्रॉब्लम इसलिए जाएगी क्योंकि अभी आपको चीजें याद नहीं हुई हैं। मुझे चीजें याद हैं, मैंने इतना पढ़ाया हुआ है या आप लोग के साथ प्रैक्टिस की हुई है कि मुझे चीजें याद है, इसलिए मैं आसानी से तोड़ पाता हूँ। तो आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है फ्रैक्शंस पे, परसेंटेज पे। देखिए, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, मैं क्या चीज देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर है 4/7, 4/7, इसका मतलब यहाँ पर 7 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका लॉजिक ये लगना चाहिए कि 1/7 की वैल्यू का आप सोचिए क्या है। 1/7 मतलब मैंने बताया 14 2/7%, ये है ना। 1/7 का मान क्या होता है परसेंटेज में, 14 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है। मैंने कहा कि मुझे 4/7 बनाना है, यहाँ पर, यहाँ 2/7 की जगह 4/7 हो जाए, तो मैंने कहा इसको दोगुना कर दो, लास्ट क्लास में पढ़ा है। और इसको भी हम क्या कर दें, दोगुना। तो मैंने कहा दो का गुणा करने पर इसका गुणा यहाँ भी होता है और इसका गुणा यहाँ भी होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2/7 अगर बनता है यहाँ पर, तो 2/7 बनने से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 2 14 कितना हो गया, 14 इंटू 2 28 हो गया। 28 और 2 दूनी कितना हो गया, 4/7%। तो मैंने कहा भैया कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें कि ये छिपा हुआ है, कितना, 28 4/7। अगर 4/7 यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसका एक पार्ट जो है 28 4/7% जरूर है इसका। तो मैं इसको ब्रेक करना शुरू करता हूँ। कैसे ब्रेक करना शुरू करता हूँ देखिएगा, समझिए। मैंने कहा इसमें से 300% तो हम अलग कर देंगे डेफिनेटली, ये 100% कन्फर्म है।
इसके बाद में मैंने कहा इसको ऐसे तोड़ना है कि 28 4/7 यहाँ पर अलग हो जाए, और बाकी मुझे बताइए कितना बच रहा है। तो आप कहेंगे भाई इसको हटाने के बाद 58 4/7% बच रहा है। अब मैंने कहा ये वैल्यू हमें याद है, कौन सी वाली? मैंने कहा भाई 28 4/7% याद है, 28 4/7% मुझे याद है। तो मैंने कहा अगर 58 में से 28 चले गए, देखो 4/7 से 4/7 कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो इसका मतलब 58 में से 28 घटाना है हमें, है ना? तो मुझे बताइए यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे भाई 30% बचना चाहिए, है ना? 30 और 20 50 और 8 58%। यहाँ 30% बचेगा, तो ये 58 4/7% को 30% प्लस कितने में 28 4/7% ब्रेक करना है। ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक वैल्यू आएगी 30% और आखिरी वैल्यू क्या बचेगी, तो आप कहेंगे भाई 28 4/7% ये बचेगा। अब बस आसान हो गया सब कुछ, बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए 300% को हम क्या लिखेंगे, 3 आप जानते हैं, 30% आप जानते हैं, 10% मैंने बताया होगा आपको कल की क्लास में, 10% को क्या लिखेंगे सॉल्व करके, 1/10, है ना? 10% बटे 100 करिए, आप परसेंटेज है 100 करिए तो क्या बनेगा फ्रैक्शन, 1/10। तो इससे मैंने आपको बताया भी था कि आपको लास्ट क्लास में कि इसकी सारी वैल्यूज आपको बना के देखनी है। इसको अगर मैं 3 गुना करूँ 30% हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा बोलो, 3/10। 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 3/10 हो जाएगी। तो इसका मतलब 30% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3/10, क्योंकि हमें पूरा का पूरा फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करना है। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। इसके बाद मुझे बताइए 28 4/7%, देखो 28 4/7%, 2/7 मैंने लिखा था, इसको आप क्या लिख देंगे, 2/7, है ना, 2/7, बस इतना सा आपको करते आना चाहिए। क्लियर है? अब मैं ये जो आपके सामने लिखा है 58 4/7%, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मिटा रहा हूँ, आप नोट करिए फटाफट से। स्क्रीनशॉट नहीं आएगा ऐप में, आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, नोट करना पड़ेगा। नोट इसलिए करना है क्योंकि जब तक नोट नहीं करते हम, चीज़ें इतने जल्दी समझ नहीं आती। नोट करने से आपका अभ्यास होता है, एक बार आपके दिमाग को अभ्यास होता है, एक बार जो आप हाथ से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको अभ्यास होता है, इसलिए आप नोट भी करते जाइए, है ना, सॉल्व करने के बाद में। तो ये मिटा देता हूँ मैं, क्लियर है? चलो, आपको रिवीजन ज़्यादा करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पूरा का पूरा रिवीजन करके आइए। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहानी सुनाई थी अर्जुन वाली, अगर आपको अर्जुन बनना है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मेरे एक बार पढ़ाने के साथ आप 3 बार प्रैक्टिस अलग से करिए, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, आपको मैथ्स बनने लग जाएगी। अगर आप 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, हर क्लास के बाद में आपको 3 बार प्रैक्टिस करनी है। आप मुझसे वादा करिए, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको मैथ्स जरूर बनेगी। लेकिन ईमानदार रहिए अपने प्रति, आप अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो मेरा उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन नुकसान आपका होगा। दूसरे लोग आपके आंखों देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने प्रति ईमानदार रहिए, आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो यही है मात्र, कि अगर आप यहाँ पर क्लास ले रहे हैं मेरे यहाँ पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 3 बार अभ्यास करना है। अगर आप 3 बार मुझे टाइम दे देंगे अभ्यास करने का, या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस बात की गारंटी मेरी है कि भाई आपको मैथ्स बनेगी ही बनेगी, कोई मैथ्स बनाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। अब बताइए, वही तरीका मैंने आपको बताया क्या, कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। कितना बनेगा एलसीएम, देखो जब यहाँ पर एलसीएम ना निकाल पा रहे हैं तो आप गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 10 7 इनका कितना हो जाएगा, 70। 70 हमने गुणा करके बनाया, 70 1 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी होता है, 7 से भी होता है, तो 70 नीचे बनाइए। तो मैंने कहा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 70, यहाँ पर नीचे 70। देखिए यहाँ 70 बनाना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 से गुणा, यहाँ भी 70 से गुणा। यहाँ पर 70 बनाना तो किससे गुणा, 7 से, यहाँ भी 7 से। यहाँ पर कितने से गुणा, 10 से, यहाँ भी 10 से। अब देखो हमने ऐसा गुणा किया कि यहाँ पर 70, यहाँ पर 70, यहाँ पर 70, तो नीचे एक बार 70 लिखिए, बस इसको सोल्व करिए। 7 की 21 कितना हो गया बोलो, 210, है ना, ये बनेगा। अब इसके बाद 7 की 21, यहाँ पर कितना हो गया, 21, और यहाँ से कितना हो गया बोलो, 10 दूनी 20। ठीक है, अब सॉल्व करके बताइए आंसर कितना होगा। 251/70 विकास पांडे कह रहे हैं। ठीक है, 251, तो हम ये कह सकते हैं भाई 20 20 40 और 10 50 और 1 51, मतलब 251 बटे में कितना हो गया, 70। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, पूरा सॉल्व करिए प्रॉपरली।
बना पाएंगे? चलिए, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? बन पा रही है चीज़? एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसको मिटा दें, बना पाएंगे सभी बच्चे? अगला सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो। नंबर 5, देखिए नंबर 5 सवाल ये है, 782। क्वेश्चन नंबर 5, 782, और साथ ही साथ क्या है, 2/9%। 782 2/9%। अब यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है अपॉन में। अगर आपको 9 दिख रहा है तो तुरंत आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई 1/9 बनेगा। 1/9 मतलब क्या होता है, 11। 1/9%। लास्ट क्लास में जो आपने शीट बनाई है उसमें वैल्यूज को आप सर्च करिए, क्या आपके सामने लिखा है 1/9? 1/9 की वैल्यू कितनी है? 11। 1/9%। तो मुझे यहाँ पर कितना दिख रहा है, बोलो 2 दिख रहा है। तो मैंने कहा भाई इसको हम क्या करें, दोगुना कर दें। और जैसे ही हम इसको दोगुना करेंगे तो यहाँ भी कितने से गुणा होगा, दो से, है ना। 2 का यहाँ गुणा कर दिया तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे भाई 2/9 बनेगा। और 2/9 की वैल्यू कितनी होगी, 22। 2/9%। तो हमने इस बात को मैच कर लिया कि 2/9 है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं 22 2/9% होगा। तो इसे ब्रेक आपको करना है, तो ब्रेक आप करने के पहले आप इसको समझिए, ये क्या लॉजिक है इसका। ये एकदम से क्लिक नहीं होगा, अभी मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्लिक होने लग जाएगा। क्योंकि सभी बच्चों ने जिनने आज तक सिलेक्शन लिया, जो मेरे से पढ़े हुए हैं, या जिनको मैथ्स बनने लगी जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उनको भी पहले यही तकलीफ होती थी कि सर हमारे साथ ये समस्या है। मैं बस एक ही बात बोलता था क्लास में कि आप मेरे साथ करते चलिए, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। और बार बार प्रैक्टिस करते करते उनको चीज़ें बनने लगी और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन भी हो गया। तो आप भी उसी दौर में, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आपको बनने लग जाएंगी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर 22/9%। यहाँ पर परसेंटेज है ना। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए, इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो। 700%। तो ये हो गया। प्लस मैंने कहा अगर 22 से ही 2/9%, यहाँ पर बचा कितना है, बोलो। 700 हटाने के बाद कितना बचा है, 82 2/9%। अगर 82 में से, अगर मैं 82, देखो 2/9 से 2/9 चला जाएगा ये वाला, इसको हटा दो आप। अब 82 में से आप 22 घटाओ तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे भाई 82 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 60%। तो यहाँ पर आप 60% लिख दो, इसका मतलब 60% तो ये है। प्लस 22 सही 2/9% यहाँ पर है, इसका मतलब सबको जोड़ेंगे तो 700%, 60% और 22 सही 2/9% कितना हो जाएगा, 782 2/9%। अब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पर 700% की जगह पे कितना आएगा, 7। 60% आपको बनाना है तो आप 20% की वैल्यू जानिए पहले। 20% मतलब कितना होता है, बोलो 1/5। 1/5 है तो इसको क्या करेंगे हम, 3 गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 गुना करने पर क्या बन जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 60% जो है ना, 20 या 60%, 60% वैल्यू कितनी होगी, 3/5। तो यहाँ पर कितना आएगा, बोलो। 3/5। प्लस हम ये कह सकते हैं 22 सही 2/9% का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं, यहाँ पर 2/9 होता है। 22 सही 2/9 मतलब 2/9। तो फ्रैक्शन में यहाँ पर कितना होगा, 2/9। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को बना लेंगे, करके देखिए, बताइए मुझे। 360/45 नहीं होगा भाई, विकास पांडे करेक्शन करिए। भावना, 352/45, वेरी गुड। पंकज, एक बार प्रॉपरली सॉल्व करिए। अपॉन में 45 तो आएगी, आएगा, डेफिनेट है। अर्पिता गुप्ता, 352/45, बहुत अच्छे। चलिए, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये तो हम कर चुके हैं, है ना। बस मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर एक है, आप क्या बनाए यहाँ पर, एलसीएम लेके 45। तो यहाँ पर 45 अगर बनाना है, एलसीएम आएगा 45। तो 45 अगर एलसीएम आना है तो इसको हम बनाएंगे 45। तो 45 से यहाँ गुणा और 45 से यहाँ गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पर 9 से गुणा, तो यहाँ भी 9 से गुणा कर दो। यहाँ पर 5 से और यहाँ पर 5 से। सब में 45 45 45 आ जाना चाहिए। जब ये आ गया तो आप इसको सॉल्व करिए। 45 इंटू 7 करना है आपको। तो 7 चौके 28 कितना हो जाएगा, बोलो, 280। और 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यहाँ पर कितना हो गया, 35। तो इसका मतलब 5 8 3 11, 315। तो इस जगह पे आ जाएगा 315। प्लस 9 तिया 27, प्लस 5 दूनी 10, है ना। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे इसको, तो हमारा आंसर क्या आ रहा होगा, हमें ये देखना है। बताइए क्या होगा। 352/45, वेरी गुड। शिप्रा, बहुत अच्छे। ये मिटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा।
कल की क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो क्लास को 2 से 3 बार तैयार कर लिया ना, तो मेरी गारंटी है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बनने लग जाएंगी। शुरुआत में हम धीरे धीरे चलेंगे, फिर हम धीरे से स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। शुरुआत में धीरे धीरे इसलिए चलेंगे ताकि सभी बच्चों के दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। बताइए, ऐड करने पर कितना होगा? 315, 27 और 10 को आप ऐड कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं भाई 15 और 10 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 352 हो जाएगा। तो कितना बनेगा ऊपर में? 352 बटे में कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर है? कर लेंगे। अनन्या चौरसिया, आपको मैसेज शो नहीं हो रहे हैं। किस तरह से मैसेज शो नहीं हो रहे हैं? आप कमेंट तो कर रहे हैं, मुझे आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी के कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। अगर मैं कमेंट करता हूँ वहां पर, तो वही कमेंट आपको दिखाई देंगे। किसी और के कमेंट में झांकने की कोशिश मत करिए। वो प्राइवेट चैट रूम है, उसमें आप मुझे संदेश भेज सकते हैं और यहाँ से मैं आप सभी के पास संदेश भेज सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कमेंट करूंगा ना, तो आप सभी के पास मेरा कमेंट जाएगा, लेकिन आपका कमेंट केवल मेरे पास आएगा। ठीक है, चलो। तो क्लियर है ये बात? चलिए, अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, जो कैलकुलेशन में मदद करेगा। अब यहाँ तक मुझे बताइए कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं सभी को? चलिए, बढ़ जाते हैं आगे। चलिए, देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा। क्या है अगला कॉन्सेप्ट? अगला कॉन्सेप्ट ये है कि A% ऑफ बी बराबर है B% ऑफ ए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है परसेंटेज में, और इवन सिंप्लीफिकेशन में आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। अब आपके सामने क्वेश्चन मैंने 3 लगाए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, है ना। ये सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकते हैं क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके कमेंट करिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चों के आंसर आ रहे हैं। मेरे पास में सभी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। और दूसरी बात यह है कि जो वीडियो अभी लाइव ले रहे हैं बच्चे, तो लाइव क्लास जो है ना, लाइव क्लास अभी खत्म हो जाएगी 9:30 बजे। तो 9:30 के बाद में वीडियो प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग में 3 4 5 घंटे लगते हैं ताकि आपके ऐप पर जो है अपलोड हो जाए। तो अपलोडिंग जो है आपको 12 1 बजे तक मिल सकती है, या फिर कल मिलेगी। ठीक है, तो कल आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो। अभी जो बच्चे लाइव हैं वो लाइव हैं। तो जो लाइव रहेंगे ना, अगर बच्चे सोचें कि भाई 8 बजे जो क्लास हुई है और 10 बजे आपको खत्म होकर वीडियो मिल जाए, तो वो संभव नहीं होगा। वो वीडियो आपको अगले दिन मिलेगी, लेकिन सारी की सारी वीडियोस आपके उस पर रहेंगी, जो भी कोर्स आपने बाय किया है। दूसरी बात, अगर आपको डेली कोर्स देखना है तो आपको क्या करना होगा? अपने ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो वो अंदर होम में लेके चला जाएगा। होम में आने के बाद आप डैशबोर्ड, वहाँ पर ऑप्शन है नीचे, आप देखेंगे तो मेन्यूज दिए हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कोर्स परचेस किया है वो आपके सामने आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी जो क्लासेस आने वाली अपकमिंग क्लासेस आपको दिखाने लग जाएगा। जो क्लासेस हो चुकी है वो दिख जाएगा। अगर डेमो में कोई क्लास डली है तो डेमो वाली क्लास आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो उसमें सारी क्लासेस पड़ी रहेंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो गया, मोबाइल में आप देख रहे थे, तो आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल से आपको लॉगआउट करना पड़ेगा, तब जाकर आप लैपटॉप में जो है लॉगिन हो पाएंगे। मतलब एक टाइम एक आईडी से एक ही डिवाइस में लॉगिन होगा। ठीक है, चाहे आप लैपटॉप पे देख लें। लैपटॉप पे आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, लाइव डॉट श्री राम प्रतिभा, ठीक है, अकेडमी .com, ये ठीक है वेबसाइट है। इस पर आपको जाना पड़ेगा, लाइव डॉट श्री राम प्रतिभा अकेडमी .com। तो यहाँ से आप जाएंगे तो आपका कोर्स सामने आएगा, मतलब वेबसाइट सामने आएगी, तो वहाँ पर जाके आप लॉगिन कर लेंगे।
मोबाइल से लॉग आउट करने के बाद। तो वहाँ लॉग इन करने के बाद अपने पैकेज में आप जाइए, वहाँ पर आप लैपटॉप पर भी देख सकते हो। क्लियर? हाँ, इधर से लॉग आउट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर करिए बच्चे सभी। 1328 अक्षय कुमार कह रहे हैं, 1328 आंसर होगा। चलिए सुनील, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर 1 इस कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन ये 996% क्या है? 996% ऑफ ऑफ 133, मतलब 133.33%, ये दिया है। तो इसका आंसर हमें बताना है क्या होगा। तो मेरी बात समझिए भाई, 996% आपको निकालना है किसी वैल्यू का, तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है तो आप समझिए, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके जरूर देगा, कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर देगा, हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर 20% लिखा है, देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है, सपोज करिए 20% ऑफ 25 बराबर 25% ऑफ 20, है ना? ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर ऑफ लगा है तो आप जानते हैं 20% ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। इसकी जगह पे क्या आएगा? गुणा। और यहाँ पर कितना है? 25 बराबर, मैंने कहा कि हम लिख सकते हैं 25% गुणा 20। इसका मतलब ये है कि 20% निकालो 25 का, या 25% निकालो 20 का, बात तो वही है। अरे भाई आप मेरे से हाथ मिलाओ और मैं आपसे हाथ मिलाऊं, बात तो वही है ना। अरे बात तो सेम होगी, क्योंकि आंसर आपका जो मैच करना है यहाँ पर वो सेम आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हमने कहा भाई 20% निकालो 25 का, या 25% निकालो 20 का, बात तो वही है। तो ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं आपसे कहता हूँ देखो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/5। 1/5 इंटू कितना? हम कहेंगे 25 बराबर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/4 इंटू क्या हो गया बोलो? 20। तो मैंने कहा भाई आंसर सेम आना चाहिए, तो मैंने कहा देखिएगा, 5 से कितनी बार? 5 बार बराबर, 4 से कितनी बार बोलो? 5 बार। तो 5 बराबर 5 आया कि नहीं आया? इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। ऑफ की जगह पर आपको क्या लिखना है? हमेशा गुणा लिखना है। ठीक है, बस परसेंटेज कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो ये आपको समझना है, इस कॉन्सेप्ट में आप लगाइए। मिटा दूं इसको? हाँ, देखिए सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, तो मैंने आपसे कहा कि इसकी जगह पे आप क्या लिखिएगा। हमें मालूम है कि भाई 33.33% को तो हम जानते ही हैं कितना होता है। ये होता है 33, 1/3%, लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या होता है बोलो? 1/3। ये हमें कहीं पर ऐसा कुछ लॉजिक दिख रहा है ना, आपको चीज़ों को पहचानना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाने चाहिए, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पर परसेंटेज बनाने वाले हैं। क्वेश्चन ये था कि 996% ऑफ 133.33, है ना? ये परसेंटेज नहीं था यहाँ पर। क्लियर? तो अब हमें क्या करना होगा, हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 133.33%। ऑफ का मतलब क्या हो गया? गुणा। किसका? तो आप कहेंगे भाई 996, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना? अगर इसमें परसेंटेज लगा है तो हम परसेंटेज को यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हटाना पड़ेगा। आप एक बार में एक ही जगह पर लॉगिन कर सकते हो, या तो मोबाइल में या तो लैपटॉप में। इसी प्रकार से एक बार में एक परसेंटेज, चाहे आप यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। अगर आप यहाँ लगाना चाहते हो तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, बशर्ते यहाँ पर ऑफ होने चाहिए, मतलब गुणा होने चाहिए। प्लस में, माइनस में और किसी में वो काम नहीं करता, केवल गुणा का केस होगा तब ये परसेंटेज यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है। अब आप जानते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। ये लिखा हुआ है क्या? ये लिखा है 100% प्लस कितना? 33.33%। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए और इसको आप गुणा में लिखिए कितना? 996। 996 इतना कर सकते हैं सभी बच्चे? बताइए। 1328 आंसर आ रहा है। ठीक है, प्रिया सोनी, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पर जो 100% है उसे आप जानते हैं कितना होगा? एक। और यहाँ पर 33 1/3% हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 33.33%। इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया है ये कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई 1/3 होता है। तो इसकी जगह पे आप क्या रखिए? इसकी जगह पे रखिए 1/3, और ब्रैकेट क्लोज करिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 996 हो जाएगा। मैंने कहा तीन एकम तीन और एक कितना हो जाएगा? 4। ऐसा केस होगा तो कल ही बताया मैंने, तीन का यहाँ पर गुणा होगा, 3 और 1 4, कितना होगा? 4/3। और यहाँ पर गुणा लगाए तो गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 996। बस इसको सोल्व करेंगे, 3 से हम काट दें तो 3, देखो 3 या 9, 3 3 9, 3 दूनी 6,
है ना। ये आ जाएगा कितना, 332। 332 में गुणा करना है किसका, 4 का। तो 4 तिया 12, मतलब 1200, फिर 4 तिया 12, तो 1320, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 1328, है ना। ये आपका आंसर बन जाएगा। ये मैंने मन में गुणा किया है, ये मैंने मन में गुणा किया। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि 3 3 2 इंटू हम 4 कर दें। आप करेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 तिया 12, ठीक है, एक आ गया, 4 तिया 12 और एक 13। इतना आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन मन में भी किया जा सकता है, मन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे मन में, देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया मन में कि यहाँ से जो 332 है ना, इसमें हमें कितने से गुणा करना है, 4 से। तो मैंने कहा 4 से गुणा करने के लिए हम ऐसा लिख देते हैं, इस पर यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर कितना है बोलो, 300 प्लस 30 प्लस 2, इसको ब्रेक करते आपको आना चाहिए। मैंने कहा भाई 4 तिया कितना बन गया, 1200, प्लस यहाँ से 4 तिया 12 मतलब 120, प्लस 4 दूनी कितना हो गया 8। मन में किया ये सब, 1200 आ गया था, 1200 में 120 जोड़ दिया, कितना हो गया 1320, 1320 और 8 कितना हो गया 1328। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया 1328। ब्रेक करके आप करोगे, दिमाग आसानी से सिंप्लीफाइड चीज़ों को दिमाग समझ पाता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने में उसको दिक्कत होती है। इसलिए इतना सिंपल बनाइए, इतना सिंपल बनाइए कि दिमाग आसानी से समझ जाए, और जब वो समझेगा तो अपने आप उसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आलस खत्म हो जाएगा, नींद नहीं आएगी आपको मैथ्स पढ़ने में। अदरवाइज नहीं समझेंगे, दिमाग बोर हो जाएगा और आपको नींद आने लग जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाएगा। कर लेंगे, 1328। सभी को क्लियर है, बढ़ जाएं आगे। चलिए मिटाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 248% ऑफ 337.5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 248% निकालना है। किसका निकालना है, तो उसने बोला है 337.5 का हमें निकालना है 248%। क्लियर है, चलिए बताइए। भास्कर समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करना है। कौन सी बात रिपीट करना है बताइए। ये कैलकुलेशन तो आपको समझ आ गई होगी, बाकी जो मैंने गुणा किया था क्या वो रिपीट करना है क्या। एक एक छोटा से छोटा डाउट मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आप पूछें। फटाफट लिखिए क्या रिपीट करना है, मिटाता हूं मैं, है ना। चलिए देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, मैंने कहा कि भाई a% ऑफ b बराबर है b% ऑफ a। इसका मतलब इसका परसेंटेज के साथ लगा सकते हैं, मतलब इसका परसेंटेज के साथ लगा दो, तो मैंने आपसे कहा कि ये बन जाएगा कितना, 337.5% ऑफ कितना, 248। 248। अगर आपको पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट आया है तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके बाजू में लिखे हुए हैं, आप समझिए। अब पिछला वाला क्वेश्चन आप इसके माध्यम से समझिए, बस यहाँ पर ऑफ लगा होगा तो इसका परसेंट इसके साथ लगा दो, इस प्रकार से आप लिख दो, है ना। सेम की सेम वैल्यूज लिखिए, आगे पीछे में लिखिए। ऑफ की जगह पे क्या आएगा, गुणा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, 248%। अगर आपको निकालना था, किसका निकालना था, 337.5 का, तो मैंने क्या कर दिया, 337.5% निकाल दिया। किसका निकाल दिया, 248 का। बात एक ही है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 200, यहाँ पर सॉरी 337.5% हमें निकालना है 248 का। तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे, जिसमें परसेंटेज लगा है उसी को ब्रेक करना है। इसको आप ब्रेक करने का कोशिश करोगे, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये चीज हमें पता है, इसके बारे में जानकारी है हमें। क्या जानकारी, देखिए 337.5% है, तो इसे ब्रेक करिए 300% प्लस कितना, 37.5%। इसे हमने ब्रेक कर दिया और हमने ब्रैकेट लगा दिया, है ना। ब्रैकेट के अंदर हम इसे जोड़ेंगे तो पूरा ये बन जाएगा ये, और गुणा लगाए तो यहाँ पर गुणा लगाई, और बाकी में क्या है 248। कितना है, 248। कैलकुलेशन की टिप्स हैं, बता रहा हूँ कैसे करके दिमाग को सिंप्लीफाइड करके चीजें प्रस्तुत की जाती हैं। दिमाग उनको आसानी से ग्रहण कर लेता है, उसको मजा आने लग जाता है। ठीक है, देखो, तो हम जानते हैं 300% को क्या लिखेंगे बोलो, 3 प्लस
37.5%। कल की ही क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि 12.5% एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/8। ये होता है 1/8, है ना। अगर मैं इसमें 3 गुना कर दूं, अगर मैं इसमें 3 गुना कर दूं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बोलो, 3 गुना हो जाएगा। जब आप 3 गुना कर रहे होंगे तो आपकी वैल्यू बन के आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू बन के आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 12×3 = 36 और 3/2। 36 3/2, 3 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 1 से 1/2। तो 36 और 1 37, 37 से 1/2 आ जाएगा। 37 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 37। 1/2% का मतलब होता है, 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो 37.5% का मतलब क्या होता है, ये होता है 3/8। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। बताइए, आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब ये है कि 37.5% की जगह पे आपको फ्रैक्शन में रखनी है वैल्यू, कितनी रखनी है, 3/8। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8, और जो ब्रैकेट लगा है इसका आप ब्रैकेट लगा दीजिए वापस, इनटू क्या है, 248। अब देखिए कैलकुलेशन को आसान करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन हमें आसान करनी है, बड़े गौर से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान देना। हो सकता है आपका आंसर जल्दी आ गया हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ मैं ऐसी बता दूं जो आपको आसान लगे, है ना, और इंटरेस्ट आपका बढ़ जाए चीज़ों को सॉल्व करने में। आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, दिमाग को समय देना है स्टार्टिंग में कि वो सोच पाए, है ना। प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स छोड़ो और समझने का प्रयास करो कि क्या और आसान हो सकता है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। 8 का गुणा 3 में 8 किया, 24 और 3 कितना हो गया, 27। तो यहाँ बन जाएगा 27 बटे में कितना, 8, इनटू यहाँ पर कितना है, 248। कितना है, 248। तो मुझे बताइए, अगर 8 से मैं काट दूं, 8 से 8 दिए 24, 8 एकम 8, तो सभी बच्चों ने ये तो निकाल लिया होगा, सभी बच्चों ने इतना तो निकाल लिया होगा कि यहाँ पर 27 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है कितना, 31। मेरी बात समझ पा रहे हैं यार, इतना निकाल लिया। हाँ, इतना सभी बच्चे निकाल के बैठ गए होंगे, तो गुणा भी कर लिया होगा आप में से बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है। अंतर आप देखिए दोनों में अंतर कितने का, आप कहेंगे भाई 4 का है। अंतर कितने का, 4 का। दोनों में 31 में 27 का कितना आ गया, 4। तो 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर है, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2। ये चीज मन में करनी, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। जितना अंतर है, अंतर ये जो है ना, ये जो अंतर है ये इवन होना चाहिए। कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इवन। इवन मतलब सम होना चाहिए, सम होगा तो ही ये लॉजिक लगेगा, है ना, कैलकुलेशन आसान होगी। मैंने कहा यहाँ पर अंतर कितने का है, बोलो 4 का। 4 के अंतर को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 2। ये 2 आ गया, आधा आधा कर दिया, ये 2 आ गया। तो आप क्या करिए, 2 इसमें जो छोटी वैल्यू है इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 29, है ना, और 2 घटा दीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ पर ये जो 29 है, 29 में से 2 का कितना बचा, 27। तो 27 को मैं 29 - 2 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से बड़ी वैल्यू में आप क्या करिए, जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या करना है, 29 - 2 मैंने किया हुआ है, ठीक है। मतलब कितना बना है, आप कहेंगे भाई 27 बना है ना। अब इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, हम इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2 घटा दें अगर, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 29, और यहाँ पर 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, बोले 31। इस प्रकार से लिखना है। जो 2 आए हैं इसी का रोल है बस, 2 आए हैं तो 2 को आप यहाँ बढ़ा के 2 घटा दीजिए, 27 - 2। और जो 2 आए हैं इसको आप 2 कम करके 2 जोड़ दीजिए। बड़ी वैल्यू में कम करके जोड़ना है, छोटी वैल्यू में जोड़ के आपको घटाना है, ऐसा बना लो। तो देखो भाई ये लिखा है कितना, 27, ये लिखा है कितना, 31। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा। जब आपके पास में ये आ गया है तो आप कह सकते हैं कि भाई क्या बन जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। कैसे आसान हो जाएगा, देखिएगा। हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर बन रहा है क्या, ये देखो, ये a - b बन रहा है, इंटू यहाँ पर बन रहा है क्या, a + b, जो कि होता है कितना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। और नहीं तो आप सिंपल तरीके से गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे लॉजिक दिमाग में आ जाते हैं, जब जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं वो तुरंत कर लेते हैं, उनको स्क्वायर क्यूब भी याद होना चाहिए। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये a - b इंटू a + b, इसका मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है मेरे भाई, तो हम सीधे ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जब 29 का स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर होता है 841, माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो मैंने कहा 841 में 4 का कितना हो जाएगा, 837 हमारा आंसर हो जाएगा। सोचने वाली बात है।
सोचने वाली बात है। मैंने आपको समझाया है तो समझाने में समय लगा है कि ये कैसे कैसे बना, अदरवाइज ये चीज़ मैं मन में ही कर सकता था। बस इतना सा मुझे दिख गया, यहाँ पर दिख गया कि 27 और 31 आ गया, अंतर 4 का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? इसको लिख सकता हूँ 29-2, इसे लिख सकता हूँ 29+2, मतलब जो यहाँ पर लिखा होगा वो यहाँ पर आएगा। 29 29 ये सेम आएगा। यहाँ पर 29-2 होगा, यहाँ पर 29+2, तो मैंने कहा 29-2 कितना है? 27, 29+2 कितना है? 31। तो यहाँ पर एक जैसी वैल्यू बना लेंगे, कैसी बना लेंगे? यहाँ पर ये सेम हो गया, यहाँ पर माइनस के दो, यहाँ प्लस के दो, तो क्या लॉजिक लगेगा? ये लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब मन में हो गया a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो मन में हमें क्या करना है? 29 का स्क्वायर कितना? 841। 841 में से 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस करेंगे। 841 में से 4 गया, कितना आ जाएगा बोलो? 837। तो 837 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, अदरवाइज आपने कैलकुलेशन तो कर लिया होगा। बाकी ये मेरा तरीका था जो मैंने आपको बताया कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ जाएं आगे। समझ आ गया सभी को? दो से ही करना है डिवाइड। दो से जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो डिफरेंस है ना, जो मैंने लिखा हुआ है, जो डिफरेंस आया है, जब ये डिफरेंस इवन आएगा मतलब सम आएगा, तभी आपको ये लॉजिक लगाना है। क्योंकि सम जो आएगा, सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। इवन नंबर वो संख्या होती है जो दो से आसानी से डिवाइड हो जाती है। अगर दो से डिवाइड हो रहा है, तो दो से डिवाइड करने पर जितना यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ दो आ रहा है तो दो को बांटना है। दो को कैसे बांटना है? दो इसको देके घटा दो, और दो इसमें जोड़ के यहाँ पर घटा के जोड़ दो, है ना? इसमें क्या करना है आपको? जोड़ के घटाना है। इसमें क्या करना है? घटा के जोड़ना है। अगर आप जोड़ के घटाएंगे तो भी उतना ही रहेगा, और घटा के जोड़ेंगे तो भी उतना ही रहेगा। उसकी संख्या जो बेसिक संख्या है, जो वास्तविक संख्या, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बस आपको ये कर लेना है। बाकी आगे मैं बार बार, जब हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो मैं बार बार बहुत सारे लॉजिक्स बीच बीच में आएंगे, तो मैं आपको बताते चलूंगा। आप वहां पर स्टार मार्क बनाइए कि यहाँ पर हम ये लॉजिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे साथ में प्रैक्टिस करते करते आपके साथ वो चीजें आपको बनने लग जाएंगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, डायरेक्ट आप गुणा कर दीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसको सीखने में, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। लेकिन ये तरीका मैंने बताया क्योंकि आगे चल के मैं ये तरीका बहुत फास्ट कर दूंगा। मैं आपको बस बोल दूंगा कि मैंने ऐसा कर दिया, और आप सोचते रह जाएंगे क्या हो गया। अगर मैं आपके सामने, भाई मेरे, अगर मैं आपके सामने सीधे मैं ऐसे कर देता कि भाई अब मेरे पास आ गया है कितना? 27 × 31। अगर मैं ऐसे करता, देखो ध्यान से देखना, कि भाई मुझे एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पर 27, यहाँ पर 31, मैं आपके कह सकता हूँ कि मैं सीधे लिख रहा हूँ कि 29 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अरे भाई ये भी नहीं लिख रहा, मैं ये भी नहीं लिख रहा, मुझे ये दिखा, मुझे ये दिखा, और देखते से ही अगर मैं कर देता भाई 29 का स्क्वायर 841, 841 में 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 837 हो गया। तो आप लोग पूरे के पूरे भन बना जाते कि क्या कर दिया सर ने, इतना फास्ट गुणा कैसे कर दिया? कैलकुलेटर में भी हमको टाइम लग जाता, कैलकुलेटर खोलने में, ढूंढने में, उसको टाइप करने में टाइम लग जाता। मेरे सामने ये आ गया तो मैंने तुरंत कर दिया, 29 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर गया, कितना हो गया? 841 में से 4 गया, कितना हो गया? 800। अगर मैं सीधे ये लिख देता ना, तो आप मेरे से पूछते सर ये कैसे कर दिया आपने, और मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ये प्रोसेस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके पीछे आप समझ जाओ। ये प्रोसेस जो मैंने इतनी की है ना, इसको मैं तुरंत 1 सेकंड में कर देता हूँ यहाँ पर, और आप भी ऐसे ही करने लग जाओगे। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ से आपको घुमा के 10 15 20 बार ले जाना पड़ेगा, ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि ऐसा आएगा तो हमें ऐसे ही करना है, ऐसा आएगा तो हमें ऐसे ही करना है। अरे भैया, आपकी जो आंखें हैं, आंख के सामने अगर सपोज करो मैं ऐसे करके अगर मार्कर कर दूं, आपकी आंख बंद होती कि नहीं होती? अरे आपकी आंख को कैसे पता है कि उसे बंद होना है? जब कुछ सामने आएगा तो ऑटोमेटिक होता है कि नहीं होता? इसी प्रकार से हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपके दिमाग को पता रहेगा, अगर ऐसा आ रहा है तो हमें यही करना है, ऐसा आ रहा है तो हमें यही करना है। अरे भाई आप स्कूटी चलाते हो, अगर कोई आदमी सामने आ जाता है, तो आप सामने आते से ही आप अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो कि भाई इसको ब्रेक लगाना है? नहीं देते ना। जब आप नहीं देते तो आपको कैसे पता चल रहा ब्रेक लगाना है? अपने आप ब्रेक लगता ही नहीं लगता, मतलब सारी चीज ऑटोमेटिकली होती है। इसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो हर एक चीज अपने आप होने लग जाएगी, बशर्ते आप इंतजार करिए, और जितनी बार मैंने आपसे बोला है उतनी बार आप प्रैक्टिस करिए। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। मेरा जो अनुभव है, मेरा बायो बैकग्राउंड है, मैं मैथ्स में फेल हूँ 8वीं क्लास में, मैंने दोबारा पेपर दे करके पास किया। 10वीं क्लास मेरे 54% मार्क्स हैं। मेरा बायो बैकग्राउंड है, 7 साल फार्मास्यूटिकल्स में एमआर की मैंने नौकरी की है। 26 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ने के बाद मैंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया। मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं बनता था, बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं आती थी, लेकिन आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, और एसएससी 4 बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ फाइनली।
जब 4 बार सिलेक्शन में ले चुका हूं तो आप क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते मैं आपको यही बताऊंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आपको क्या करना है, आपको बस प्रैक्टिस करना है, जैसा मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करते चलिए, मेरी गारंटी अगर आपको नहीं बने तो। क्लियर, लेकिन करना पड़ेगा। और आप अगर मेरे पास 1 साल बाद आओगे, सारी चीजें करने के बाद आप बोलोगे सर मुझे मैथ्स नहीं बनी, मैं आपको डेफिनेटली चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि जो मैंने बोला था वो आपने नहीं किया, इसलिए आपको नहीं बना। अगर आप जो चीजें मैं करवा रहा हूँ आपको, या करने का बोल रहा हूँ, अगर आप ये मानोगे ना तो आपको डेफिनेटली चीजें बनने लग जाएंगी। क्लियर है? चलो। हाँ, इवन आएगा तो 2 से डिवाइड करना है आपको। क्लियर। अगले सवाल पे आएंगे। नंबर 3, हर जगह पे नहीं लगेगा ये, लेकिन कहीं कहीं पर कभी कभार आता है, लेकिन आपसे पूछ के नहीं आएगा कि भाई मैं आ रहा हूँ। पेपर में कभी भी आ जाएगा, आप सोच नहीं पाओगे, लेकिन देखने की आपकी दृष्टिकोण होने चाहिए, आप इतने होश में रहने चाहिए। रात में जब कुत्ता सोता है ना, छोटी सी आहट भी होती है ना तो उसकी नींद खुल जाती है, उसका कारण यही, वो इतना सतर्क रहता है। इसी प्रकार से आपकी मन की आंखें खुली रहनी चाहिए। पेपर या टेस्ट लगाते वक्त की कोई चीज आपके सामने से गुजर रही है, आप उसमें लॉजिक ढूंढ लें कि भाई सर ने ऐसा बताया था, यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना। बिना सोचे समझे आप चीजें करेंगे, होश में नहीं रहेंगे, जिंदगी में कभी पेपर नहीं निकलने वाला। बस होश में रहना पड़ता है। क्लियर, क्या लॉजिक लग रहा है? आ जाइए नंबर 3 पे। नंबर 3 है 224% ऑफ। क्या है? 224% ऑफ किसका है भाई? 224% है, 214.28, 214.28 का, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? 214.28%, और यहाँ पर ऑफ लगाइए और इस वैल्यू को इसके बाद लिख दो कितना? 224। इतनी बात समझ आ रही है? ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे कहता हूँ कि भाई 214.28% आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको कहा होगा लास्ट क्लास में कि भाई 14.28% का मतलब होता है 14 2 बाई कितना? 7%। इसका मतलब क्या होता है? 1/7। ये मैंने बताया होगा आपको, ये इसके बराबर, ये इसके, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है इसकी, है ना। बैंक में ऐसा आ जाता है, एसएससी में ऐसा आ जाता है, कभी कभार हर एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है किसी फॉर्मेट में। मैं आपको बार बार चीजें लिख रहा हूँ ताकि आपको बनने लग जाए, है ना। परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, ये कहाँ से आया। परसेंटेज आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिएगा कि हम इसको ब्रेक करेंगे। जब इसको ब्रेक करेंगे, ये 200%, देखो ये लिखा है, इसे ब्रेक करिए, 200% प्लस किस में? 14.28% में। और ऑफ की जगह पे क्या करिए आप? गुणा लगाइए, और कितना करिए? 224 करिए। इतना कर पाएंगे सभी बच्चे? हाँ, 480 आपका आंसर आ गया, वेरी गुड। तो देखिएगा यहाँ पर 200% की जगह पे 2 हो जाएगा, 14.28% की जगह पे कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में? 1/7 प्लस 1/7, ब्रैकेट लगाइए, इंटू करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 224। ये आपको करना है, कर लेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ से 7 दूनी 14 और एक 15, 15 में कितना? 7, इंटू, मैंने ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ से हो गया 2 2 4, इतना कर लेंगे। अब 7 से मैं काट देता हूँ, देखो 7 से काट दूंगा, 7 या 21 और 7 दूनी 14, मेरे सामने आ गया कितना? 15 इंटू 32। मैं कहता हूँ 320 160 कितना हो गया? 480। मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मैंने आपका आंसर निकाल के रख दिया, कितना हो गया? 480। अब आप मुझे बताइए मैंने गुणा कैसे कर दिया? यही सोचते रहेंगे। ठीक है, आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। अगर मेरा पर्सपेक्टिव आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या आ गया और कैसे आ गया। मैंने क्या, 15 इंटू 32 मुझे दिख गया भैया, मैंने निकाल दिया कितना? 480। मेरी आंखें खुली थी, मन की आंखें खुली थी, तो मैंने देख लिया कि भाई ऐसा हो रहा होगा, इससे आंसर ये बनेगा। बताइए।
अब किसी को ये पूछना है कि सर हमें ये बता दीजिए इतना जल्दी गुणा कैसे हो गया, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, मैं बता दूंगा आपको। समझ आ रहा है सभी को? एनीवन, कोई पूछना चाहते हैं? अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको कैसे बताऊं? ठीक है, बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मेरे मन में एक घंटी बजी, दिमाग में एक घंटी बजी, क्या बजी? कि यहाँ पर लिखा है 15 इंटू कितना है 32, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ क्या, 10 + 5, ये ब्रेक करना आपको सीखना होगा। इंटू कितना है बोलो 32, मैं जब गुणा करूंगा 32 का इसमें 10 में, तो 10 में जब मैं गुणा करता हूँ किसका, 32 का, तो कितना हो जाता है बोलो 320। बड़े ध्यान से समझिए। अरे भाई, मैंने कहा कि 320 अगर मुझे लाना है, तो 32 में 10 का गुणा मैंने किया तो कितना आ गया बोलो, 32 में 10 का गुणा करने पर आ जाता है 320। अगर मैं 10 का गुणा नहीं करता, इसका आधा कितना होता है बोलो 5 होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई 320 लाने के लिए 32 में हमने 10 से गुणा किया, तो इसका मतलब ये, आप सिंपल सी बात समझिए, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 320, 10 का गुणा करने पर आता है 320, तो 10 का ये आधा है, कितना है बोलो आधा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके लॉजिक मन में डेवलप करना होगा। कैसा डेवलप करना होगा कि देखिए, मैं आपसे कहता हूँ 32 इंटू 10 का 1/2 कितना होता है बोलो 5 होता है। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, देखो इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, अगर इसको हम सॉल्व कर दें कितना बन जाएगा, 10 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा। तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। 32 में 10 का गुणा किया कितना बन गया 320, 320 का आधा मैंने कर दिया, कितना हो गया 160, है ना। मतलब किसी वैल्यू में 10 का गुणा करने पर 320 आता है, तो डेफिनेट सी बात है 10 का आधा 5 होता है। जब 10 का गुणा करने पर 320 आ रहा है, तो 5 का गुणा मतलब उसका आधा करना पड़ेगा, तो इसका आधा हमें डायरेक्ट करना है, इसका आधा हमें डायरेक्ट करना है। मतलब कहने का ये है कि जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिएगा, इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भाई 320, और इसका इसमें गुणा मत करिए, आप क्या करिए, इसका इसी में गुणा करिए, 320 बनेगा। 10 का आधा है 5, तो जो 10 से गुणा करने पर आ रहा है 320, उसका आधा ये है, तो इसका आधा आंसर आएगा, कितना आएगा 160 आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ये मेरे मन में हो जाता है अपने आप, ये चीज आपको करना सीखना है। मतलब कहने का कि किसी चीज या किसी संख्या में जब आप 15 से गुणा कर रहे होंगे कभी भी, जैसे मैंने कहा भाई 32 में हम गुणा कर रहे हैं किसका, 15 का, तो इसे आप ब्रेक करिए 32, और यहाँ पर लिखिए मन में 10 + 5, है ना। फिर मैं कहता हूँ भाई ये क्या है 32, और यहाँ पर 10 है, प्लस ये क्या है 10 का 1/2 है, कितना है 1/2 है। ये मन में आपके फ्रेम बन जानी चाहिए कि जब भी आप यहाँ से एक तरफ से आलू डालें, तो दूसरी तरफ से अपने आप सोना निकलना ही चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर ये आप यहाँ से वैल्यू इनपुट कर रहे हैं, तो आउटपुट उसका क्या निकलेगा वो मन में होना चाहिए, इतना फास्ट काम करना है। तो मैंने कहा इसका इसमें गुणा करो कितना हो गया 320, और इसका इसमें गुणा करो 320, इसका आधा करो कितना हो गया 160, बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 16, और ये 32, 16 × 3 = 48, कितना हो गया 480, हमारा आंसर हो गया। ये चीजें आपको मन में करना सीखना। क्लियर है? तो साथ ही साथ हल्के हल्के कैलकुलेशन के टिप्स भी आपको मैं देते जाऊंगा, कैसे इनका कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे जल्दी से आंसर निकाला जाता है ना। चलिए, क्वालिटी कम होने लग जाएगी, 2-4 दिन का आप समय दीजिए, ऐप को अपडेट करना है, अपडेट हो जाएगा तो वो वाला ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। अभी 480 पे चल रहा है, 320 पे हम कर देंगे सेटिंग तो आने लग जाएगा, आप भी चेंज कर पाएंगे। क्लियर है? चलो मिटा दें इसको। तो ये सारे क्वेश्चन जो बेसिक वाले थे वो हमने खत्म कर लिए, अब हम समझते हैं इसका कुछ और कॉन्सेप्ट जो आगे चल के क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक, चलो। अब देखिएगा, कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चंस में यूज होगा। क्या है कॉन्सेप्ट? हम कह सकते हैं x% ऑफ ए
बराबर y% ऑफ बी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये कॉन्सेप्ट होगा x% ऑफ ए बराबर y% ऑफ बी बराबर z% ऑफ सी। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। इनसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? यहाँ से आपको क्या करना होगा? यहाँ से आपको बताना होगा कि ए और बी का रेशो क्या होगा, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं ए अनुपात बी क्या होगा, और यहाँ से क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ठीक है, ये आपके सामने कंडीशन बनेगी, तो ये अपने पास नोट करिए। इसके कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। हाँ, लाइव में पीछे का कॉन्सेप्ट आप नहीं देख पाओगे, लेकिन वीडियो प्रोसेस हो जाएगी तो आप एक बार फिर से जा करके देख सकते हो। लेकिन लाइव में ये होगा, आप सवाल पूछ सकते हो, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं चीज़ों को देख करके आप फिर से पूछ सकते हो, भाई ये कैसे आया। और लाइव में थोड़ी सी सिंसियरिटी आती है। अगर आपने वीडियो को लाइव में नहीं देखा है तो आप उसको टालेंगे कि भाई वीडियो तो कभी भी मिल जाएगी, हम कभी भी देख लेंगे, और कभी भी देखने में आपकी दिनचर्या बिगड़ती है, आप अनुशासित नहीं रहते हैं। इसलिए लाइव देखना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सिंसियर हैं तो। क्लियर? ये दो कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ से ए अनुपात बी आपको निकालने को बोलेगा। जैसे कि मैं कोई सपोज करो क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। क्या है क्वेश्चन? कि 20% ऑफ ए बराबर है 25% ऑफ बी। तो मुझे ए अनुपात बी निकालना है, क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? हमें बस इतना सा करना है मेरे भाई, बात समझिए। या तो हम फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दें, या तो हम फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दें, या तो परसेंटेज से यहाँ पर फ्रैक्शन बना लें बटे 100 करके। ठीक है, या तो हम क्या करें, देखो मैं आपसे कहता हूँ ऑफ की जगह पे क्या लगाना है आपको? गुणा लगाना है। बराबर है, यहाँ से 25% ऑफ की जगह पे क्या आएगा? गुणा आएगा। आप इतना कर सकते हो। आप कुछ मत करिए, जहाँ पर परसेंटेज परसेंटेज दिख रहा है वहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज आप काट दीजिए। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बटे में 100 आएगा, बटे में 100 आएगा, कट जाएगा। आपको फ्रैक्शन इस्तेमाल करना है, फ्रैक्शन आप इस्तेमाल कर लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से कट जाएगा ये 5 से। 5 से काटें तो 5 से कितनी बार बोलो? 4 बार। बराबर है, यहाँ से 5 से कितनी बार बोलो? 5 बार इंटू बी। अब मुझे ए बटे बी निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब 4 गुना ए का बराबर है 5 गुना बी का। तो ये जो वैल्यू होती है, इनका एसोसिएशन कैसे होता है? ये जो वैल्यू है ये क्या है? ए की वैल्यू है, और इसके साथ ये जो वैल्यू है क्या है? बी की वैल्यू। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो कितने तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ से मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया? कि ए अनुपात बी, ये आ गया है कितना? ए की वैल्यू 5 माननी है, और बी की वैल्यू कितनी माननी है? 4 माननी है। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं, आप ऐसे बता सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीका है लिखने का। दूसरा तरीका ये है कि हम ए के अपॉन में कितना ले आए? ए के अपॉन में ले आएंगे ए के अपॉन में 5, और बी के अपॉन में कितना ले आएंगे? 4। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ए की वैल्यू क्या है? 5, और बी की वैल्यू है 4। तो हम यहाँ से ही बोल सकते हैं ए अनुपात बी क्या आ गया? बोलो 5/4। अब बहुत कमजोर बच्चे जो होते हैं उनके लिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि उनके मन को शांति मिलती ही नहीं है जब तक वो ऐसे नहीं लिख लेते हैं कि भाई ए अपॉन बी हमें करना है। ए के अपॉन में बी लिया, ये 5 यहीं रह गया, और 4 नीचे आ गया। कितना आ गया? 5/4। जब तक ये चीज इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख जाती है, मन को शांति नहीं मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग वाले फेस में ये करते हैं कि उनको ये दिखेगा तभी उनको अच्छा लगेगा। तो हमने कहा भाई ए की वैल्यू यहाँ से कितना है? बोलो 5, और बी की वैल्यू कितनी है? 4। ये साफ साफ दिख गया। अगर आप इसी में समझ सकते हैं, इसी में समझिए। और कमजोर है तो आप इसमें समझिए। अगर उससे भी ज्यादा कमजोर है तो आप इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करिए। लेकिन एग्जाम के लिए आपको ये पता होनी चाहिए, ऐसा दिख गया इसका मतलब हमें समझ आ गई भाई ये आंसर होगा। ठीक है, या फिर आपको ये पता करना है कि भाई यहाँ से ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ए का 4 गुना बराबर आया था क्या? 5 गुना किसका? तो आप कहेंगे भाई बी का। तो इनका एलसीएम ले लो फिर। 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? बोलो 20। तो 20 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और 5 से कर दो कितना आ गया? 4। तो ये ए की वैल्यू कितनी है? 5, और बी की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ए के लिए 5 है और बी के लिए 4 है। ये क्या हो गया? 5/4, 5 अनुपात 4। ठीक है, कर लेंगे।
तो ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आगे हम चलेंगे, टाइम एंड वर्क में ये फॉर्मेट कई जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये परसेंटेज से ही हमने बनाया है और परसेंटेज में इसका इस्तेमाल होगा और आगे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, रेशो में भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, इसका मतलब ये है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप सीधे कर सकते थे। कैसे कर सकते थे सीधे? सीधे आप ये कर सकते थे कि अगर लिखा है आपके सामने, देखो, x% गुणा ए बराबर y% गुणा बी, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए और ए के सामने क्या है, सॉरी ए के सामने क्या है, y है, बी के सामने क्या है, x है। तो आप a अपॉन बी जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको मन में करना है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है, x। तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू y है और b की वैल्यू x है। मतलब अगर a अनुपात b आपको निकालना है तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं a के सामने क्या आ गया, y, और यहाँ पर क्या आ गया, x। ये अनुपात बनेगा। ये आपको डायरेक्ट करते आना चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए x% y% या 20% 30% भी हो सकता है ना, 12% 15% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। ठीक है, चलिए। अरे भाई, किसी भी तरीके से करा जा सकता है, चाहे आप फ्रैक्शन से कर लो, चाहे किसी से कर लो, हमारा उद्देश्य केवल रेशो निकालना है ना। जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। कहीं कहीं पर फ्रैक्शन से आसान पड़ जाएगा। मेरा अल्टीमेट गोल है आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं, बाकी फिर आप मेरे साथ साथ कुछ भी कर लेंगे, कई तरीके से आंसर निकालना सीख जाएंगे। अभी आंसर निकालने के तरीके हम देखेंगे, हम सीखेंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल यहाँ से बनेगा, 3 वैल्यू से बनेगा। कैसा बनेगा? जैसे मैं कहता हूँ 20% ऑफ ए बराबर, हम कह सकते हैं 25% ऑफ बी बराबर, फिर हमने कहा 30% ऑफ सी। हमें बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बनेगा। ऐसा सवाल सपोज करो आ गया, तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज 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 काट दो, फिर आप सिंप्लीफाई करो इसको। सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो 5 से काट दिए कितनी बार, 4 बार, 4 गुना ए का बराबर 5 गुना बी का बराबर, कितने से काट रहे हैं आप, 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काट दिया, 5 से काट दिया, 5 से कितनी बार, 6 बार, ये आ जाएगा। अब आपको ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर दिक्कत जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में आप इन तीनों वैल्यूज का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम ले लो, है ना। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, बोलो बोलो एलसीएम, 60 बन जाएगा। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 60। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 15 बार, 5 से करेंगे 12 पंचे 60, और 6 से करेंगे 10 छिंग 60। इसका मतलब जब ऐसा बन जाए एलसीएम आके, तो ए का मतलब आपको ये समझना है, बी का मतलब आपको ये समझना है, सॉरी यहाँ पर क्या है, सी है। यहाँ पर जो है सी का मतलब आपको क्या समझना है, सी का मतलब ये समझना है। तो हमें कह सकते हैं कि भाई ये 15 आ गया, ये 12 आ गया, और ये आ गया कितना, 10 आ गया। ठीक है, 4 ए 5 बी 6 सी, 4 5 6 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। जब आप यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, 5 से करोगे 12 आएगा, 6 से करोगे 10 आएगा। तो ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चल के हम चेक भी कर लेंगे, है ना, आगे चल के हम चेक भी करेंगे। कैसे चेक करेंगे तो देखिएगा, लेकिन परसेंटेज आपको निकालते आना चाहिए बहुत जल्दी से, तो वो चीज़ें भी हम सीखेंगे। मैं आपको इन सारे चीज़ों के प्रूफ हम आगे डिस्कस करेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा परसेंटेज निकालना जल्दी सीख जाओ। उसके लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा इसका बता दिया आपको। ठीक है, चलो मिटा दें। अब अगली जो क्लास होगी ना, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है हमें, और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में अब हम जो क्लास के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लगाना शुरू कर देंगे। आप पूरी की पूरी पीडीएफ वहाँ पर पढ़िए, परसेंटेज उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्वेश्चंस आप रीड करके अपनी तरफ से बनाने का प्रयास करिए, है ना। आगे क्लास में हम 10 15 20 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा परसेंटेज इंक्रीज का और परसेंटेज डिक्रीज का, उसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको आपको रिवीजन करना है, और अगली क्लास में तो कल होगी, और कल की क्लास जो लाइव होगी इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्लास हम 9:30 तक ही रख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका डेटा थोड़ा सा कम लगेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम कम ही पढ़ेंगे।
9:30 हम ऑफ करेंगे, सो दैट कि आप रिवीजन भी कर पाएँ, है ना? और अगली क्लास जो है उसमें क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।